तन मन से बोलिए जय श्री श्याम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो में 2 उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनको आप देखिए, जिससे श्याम बाबा की कृपा आपको अति शीघ्र मिले। आसमान, प्रकृति, अच्छी हवा, बहुत आनंद आ रहा है। मन को आनंद ना आए, एकांत में आत्मा को बहुत आनंद आता है। नीला आसमान, प्रकृति, नीले फूल, पीले फूल, लाल फूल, आत्मा को आनंद इससे बहुत आता है जब आप एकांत में होते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर का ईश्वर भी तभी निकल कर आता है जब आप एकांत में होते हैं। भीड़ भाड़ में तो वो शांत रहता है, एकांत में वो आपसे बात करने का प्रयास करता है। असीम शांति, शांति। मैं तो शांति में हूँ, पर जो हमारा युवा है, मैं युवा 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी अब युवा ही कहता हूँ, 15 साल या उससे ऊपर के बच्चों को भी युवा ही कहता हूँ, क्योंकि अब वो युवा ही जैसे हैं, कलयुग की पराकाष्ठा है, तो वो भी अब जो है जल्दी हर काम शीघ्र हो रहा है, तो वो भी जो है शीघ्र ही बड़े हो रहे हैं। तो जो युवा है वो आजकल काफ़ी तनाव में है। उनके प्रश्नोत्तर मुझे मिलते रहते हैं, तमाम माध्यम हैं उससे मिलते रहते हैं। तो काफ़ी जब वो किसी कॉलेज में अपना भविष्य बनाने के लिए एडमिशन लेने जाता है तो उसकी प्रॉब्लम है कि बहुत मोटी फ़ीस मांगी जाती है, जो कि लाखों में होती है। उसके बाद वो सोचता है कि इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कि पता चला 10-20 हज़ार की नौकरी लगी और 50 लाख रुपए फ़ीस ले ली। वो उसकी एक समस्या है। जो युवा नौकरी के फॉर्म भरता है, सरकारी नौकरियों में अच्छा खासा मोटा पैसा मांग लिया जाता है ड्राफ्ट में, 500 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ। वो अगर 4 जगह एग्ज़ाम का भरता है तो 2-3 हज़ार रुपये तो ऐसे ही हो गए। वैसे भी वो रोज़गार की तलाश में, नौकरी की तलाश में प्रयास कर रहा होता है, किताबें कॉपी खरीदता है, कोचिंग की फ़ीस देता है, उसके बाद उसे 500-1000 रुपये फ़ीस मांग ली जाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस या जो भी प्राइवेट सर्विसों में इंटरव्यू में जाता है तो इंटरव्यू में आने जाने का खर्चा। मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया गया है युवा के। अब मोबाइल में वो इंतज़ार करता है रात में 12 बजे तो वो वीडियो देखे, कुछ ज्ञान की बातें देखे, क्योंकि डेटा इंटरनेट फ्री हो, डेटा चार्ज कराने का पैसा नहीं है। फिर लाइन लगी हुई है, जहाँ जाता है लाइन लगी हुई है, मंदिरों में लगा रहा है लाइन युवा, जबकि उसके भगवान तो उसके अंदर है, लगा है लाइनों में। काफ़ी
विषम परिस्थितियों में युवा इस समय है। विज्ञापन देखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का प्रयास करता है, किस्तों में खरीद रहा है। जो अनियोजित विज्ञापन जो हमारे आ रहे हैं, अब उसमें पेट्रोल डीजल डलाने का पैसा नहीं है। पैदल चलता है तो सड़क में गाड़ियां उसको धूलवाते हुए उसके मुंह में चली जाती हैं। युवाओं की जो है इसमें काफ़ी युवा जो है वो तनावग्रस्त हैं और उनकी समस्या जो है वो आती रहती है, मुझे पता चलता रहता है। व्हाट्सअप करते हैं कि, और एट द एंड वो मुझसे यही कहते हैं कि पकड़ लो अपनी कंठी माला, भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। पकड़ लो अपनी कंठी माला, मैं कंठी माला उनकी पकड़ लेता हूँ। उनकी बात भी सही है, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, क्योंकि अब मैं उनको समझाऊँ उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, श्लोक बताऊं कि 9वें अध्याय के भागवत गीता के 22वें श्लोक में योग क्षेम कहा गया है, सब कुछ छोड़ दो भगवान के ऊपर। तो वो यही कहता है भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, क्योंकि जब वो अपने रोल मॉडल्स को देखता है तो उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कोई भी प्रतिनिधित्व करते हुए जनप्रतिनिधि को नहीं पाता है। तो काफ़ी निराश होकर यही कहता है कि आप तो चलते हैं मर्सिडीज, BMW, ऑडी से, और आप हमें सिखा रहे हैं भागवत गीता, उपनिषद, वेदांत, अध्यात्म। तो रोल मॉडल्स को भी देखकर उसको जो है ना, मतलब रोल मॉडल या तो महात्मा गांधी जैसे हों कि पद यात्रा कर रहे हैं और कपड़ों के नाम में एक धोती पहने हो, रोल मॉडल्स भी एब्सेंट हैं। तो युवा काफ़ी भ्रमित है, अजीब अजीब प्रश्न पूछता है और ले देकर उसका यही होता है कि अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसको धन की आवश्यकता होती है, और धन के खर्च के बहुत सारे विकल्प हैं इस समय, और धन की आय, इनकम के कि कैसे आएगी उसका कोई विकल्प नहीं है। उसको ऑनलाइन मोबाइल में कहा जाता है कि गेम खेलो, उससे इनकम आएगी, तो वो तो जुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं सुनने को आती हैं कि मैं उपाय क्या करूं, मेरे पास तो भूखा पेट है। नहीं, भूखा पेट भजन ना हो गोपाला, इस पर वाशिंगटन में, अमेरिका में इस पर रिसर्च हुआ। उन्होंने, ये काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि इस पर रिसर्च हुआ, उन्होंने काफ़ी जो है एक कॉल सेंटर को चुना, उसमें जो कंप्यूटर में काम जो करते हैं बच्चे, युवा, उनको चुना, 100 से ज़्यादा लोगों को चुना, और उनसे कहा कि आप जो है इसमें काम कीजिए, जो करते हैं अपना प्रोग्रामिंग कीजिए, जो भी करते हैं, एडिटिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, अपना काम कीजिए। और उनको एक दिन पूरा भूखा रखा गया। जब 22वां घंटा हो रहा था, भूख से वो लोग बैठे थे, तो उसके बाद उनकी एक्टिविटी बदल गई। कोई हैकिंग करने लगा, किसी ने कंप्यूटर क्रैश कर दिया, कोई उल्टे सीधे प्रोग्राम बनाने लग गया। तो बड़ी अजीब सी प्रकृति हो जाती है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये ऐसा रिसर्च में आया कि ये जो, अगर ऐसा शोध हुआ कि ये अगर युवा संतुष्ट नहीं है तो फिर ये काफ़ी विकराल स्थिति को ले सकता है। इन्हीं सब विचारों को करते हुए रात में मैं तो सो गया। क्या करता, फिर रात में, क्योंकि युवा जो है वो हारा हुआ है आज का, समझ में आ भी रहा है, क्योंकि वो उल्टी सीधी जब हरकतें हो रही हैं, जो कर रहे हैं, वो वैसे ही है जैसा कि वाशिंगटन में शोध हुआ कि उनको भूखा रखा गया, फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। ऐसा ही कुछ आज हो रहा है और वो भ्रमित युवा अब तमाम अपनी समस्याओं से जकड़ा हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये सब सोचते मैं तो सो गया, क्योंकि युवा हारा हुआ है। अब सो गया तो स्वप्न में हमारे ईष्ट गुरु हारे का सहारा श्याम बाबा आए। उन्होंने कहा फटाफट आप जो है सुबह कल उठना और 2 उपाय बता देना।
जो कि जिनसे बाबा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा देते हैं, क्योंकि भगवान दो ही चीज़ दे सकते हैं श्याम बाबा, वो या तो न्याय देते हैं या कृपा देते हैं, कृपा कर देते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से न्याय करते हैं और या आप पर प्रसन्न होकर कृपा कर देते हैं। तो कृपा की आवश्यकता है आज की युवा को, क्योंकि हारे हैं तो हारे का सहारा एक ही है, बाबा श्याम हमारे, जय श्री श्याम। तो ये दो छोटे छोटे उपाय लेकर आया हूँ, जो कि आप जो है मात्र 20 रुपये में भी कर सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं आने जाने की बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिनचर्या को करते हुए ये उपाय कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको श्याम बाबा का जो भी मंदिर आपके आसपास हो, नंबर 1 उपाय, श्याम बाबा का जो भी मंदिर आपके आसपास हो, घर के आसपास हो, शहर में हो, आपको घाटू आ जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा भगवान आपके अंदर ही है। चलिए, भगवान आपके अंदर है, आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, मंदिरों में लाइन मत लगाइए, वो आपको खोजने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा अभ्यास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान आपके ही अंदर है। और बहुत दूर आने की या घाटू आ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पास में ही कोई श्याम बाबा का मंदिर सर्च कीजिए, ढूंढिए, और वहाँ पर कोई, पहला उपाय जो ये है कि वहाँ पर कोई भी नीला वस्त्र, उपयोगी नीला वस्त्र, चाहे वो रुमाल हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे आप जो भी मतलब आपका महिलाओं का कोई परिधान हो, वो श्याम बाबा को स्पर्श कराइए, मंदिर में डाल मत आइए। क्योंकि मैं अभी हाल में मुझे शीतला माता मंदिर जाने का मौका मिला गुड़गांव में, मैंने देखा चढ़ावे के बोरे लदे हैं, और बोरे के बोरे लदे हैं और लाल चुनरी, और फिर वो लोडरों में, टेम्पो में, ट्रक में भर के जा रही है। अब आप ही सोच सकते हैं उसका क्या होगा। तो कोई उपयोगी श्याम बाबा को चढ़ाइए मंदिर में, कोई उपयोगी वस्त्र, और उसको वहाँ छोड़ मत आइए। श्याम बाबा को, पुजारी जी को कहिए कि जो भी उनको, पुजारी जी को वहाँ पर दक्षिणा दीजिए और उनसे कहिए श्याम बाबा से स्पर्श करा के ले आएँ। वो रुमाल से लेके आप कोई भी वस्त्र नीले रंग का ले सकते हैं, और उसको आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में जाने से पहले उस नीले वस्त्र को धारण करें। ये उससे श्याम बाबा की कृपा आपको मिलेगी। ये हो गया पहला उपाय। अब नीला वस्त्र ही क्यों, नीले की बड़ी महिमा है। अगर आप, जो हमारे नारायण हैं, वो भी देखिए नीले आसमान के नीचे क्षीर सागर में, जो कि नीला है, और शेषनाग के ऊपर अपनी नीली आभा को लेकर बैठे हुए हैं। त्रेता युग में राम जी आए। राम जी का भी रंग आप कहीं भी चित्र देखें तो उसमें गहरा नीले रंग का रूप उनको दिया गया है। विष्णु भगवान थे, नारायण का नीला, राम जी नीला। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में कृष्ण भगवान अपने तेज रूप को मंद करने के लिए अपना नीला कलर कर लिया उन्होंने, जिसको श्याम कहा गया। श्याम का अर्थ है गहरा नीला। कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया कि ये काला है। काला रंग नहीं है श्याम, श्याम मतलब गहरा नीला, और वो कोई मनुष्य का रंग नहीं हो सकता गहरा नीला। ये दिव्य रूप है। नीले रंग को रंगों का राजा कहा जाता है, और ये इसके जो है ना आध्यात्मिक। और फिर हम अगर उसको देखें विष्णु सहस्त्र नाम में, उसमें भी विष्णु भगवान को मेघ वर्णम कहा गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक वो शब्द आता है मेघ वर्णम। तो विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नाम है उसमें एक नाम मेघ वर्णम भी है। तो खाटू श्याम बाबा भी हमारे कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। इनका को भी नीले से अत्यधिक प्रेम है। तो इनको ये हो गया आध्यात्मिक पक्ष कि नीला क्यों आप उनको वहाँ पर चढ़ाएं श्याम बाबा को।
श्याम बाबा के मंदिर में और उसको स्पर्श कराने के बाद आप उसका प्रयोग कीजिए। आप अगर श्याम बाबा का मंदिर आपके क्षेत्र में नहीं है तो राधा कृष्ण का मंदिर होगा, वहाँ आप कृष्ण भगवान को नीले वस्त्र अर्पण कीजिए और राधा माता को पीले, क्योंकि नीला और पीला अगर मिला दिया जाता है तो हरा बनता है। कभी ट्राई कीजिएगा, कभी प्रयास कीजिएगा इसके घर में कि नीले और पीले रंग को मिला दीजिएगा तो एक हरा रंग पैदा होगा। हरा रंग प्रतीक है जीवन का, जीवन के हरे भरे होने का। तभी राधा जी को पीले और कृष्ण भगवान को नीले वस्त्र सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि नीला पीला का संगम जो है वो हरा होता है और जीवन हरा भरा हो जाता है। ये हो गए नीले रंग पर आध्यात्मिक कारण कि नीला ही वस्त्र क्यों। अब इसके वैज्ञानिक कारण वो भी जानना आप लोगों को ज़रूरी है। नीला जो कलर है, ब्लू कलर है, ये गहराई को दर्शाता है, आत्मनियंत्रण को दर्शाता है, आत्म संयम को दर्शाता है। और नीले रंग को अगर हम इसके जो ब्लू जो थेरेपी होती है नीले रंग से जो इलाज होता है, कलर थेरेपी होती है, उसमें अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो या वेट गेन की प्रॉब्लम हो, वो नीले रंग का प्रयोग करें, अपने कमरे को हल्का नीला करें तो हाई बीपी में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये शांति का शांति का प्रतीक है। नीला शांत कर देगा मन को। और इसका प्रयोग करें हल्के नीले का, आसमानी कलर का, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं, गहराई नीला ही नहीं चाहिए। और काफ़ी इसका कूलिंग इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, ये ठंडा रखता है। तभी 1459 में राव जोधा ने, क्योंकि धार में था जोधपुर तब का मारवाड़, 1459 से पहले वो मारवाड़ था, तो मारवाड़ को राव जोधा ने ब्लू कलर का रंगने का आदेश दिया, क्योंकि कूलिंग इफ़ेक्ट भी है इसका, ये ठंडा रखता है। तो घर जो है आप जोधपुर जाएं तो वहाँ सब नीले दिखेंगे। और ये देखिए सड़कें कतार में जो दोहा जा रही हैं, इनको भी नीली कर दी गई है वहाँ की सरकार ने, जिससे कि कूलिंग इफ़ेक्ट है इसका, ठंडा रखती है, टायर को वो नहीं होने देती है। उसके बाद लास वेगास और टोक्यो में भी नीली सड़कें बनी। मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे खाटू में भी आसपास जो है सड़कें नीली जल्दी बनेंगी आप सबके प्रयास से। तो नीले रंग के मैंने आध्यात्मिक, वैज्ञानिक हर तरह के कारण बताए। और आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, कई कवियों की वो पढ़ें, तो उसमें नीले रंग पर श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम जी, इन सब का काफ़ी ज़्यादा वर्णन है। और ये हो गया पहला उपाय। अब पहले उपाय के बाद में हम लोग चलते हैं दूसरे उपाय में। दूसरा उपाय आपको करना है, सर्वाधिक प्रिय श्याम बाबा को इत्र जो है वो आपको श्याम बाबा को चढ़ाना है। नीलकंठ का इत्र, नीलकंठ मीन्स लेवेंडर, चंदन का या गुलाब का। ये इत्र अगर आपको मिल जाता है तो आप श्याम बाबा को चढ़ाएं, लेकिन वहाँ छोड़ करना है, उसको फिर प्रयोग करें। आप उसका प्रयोग करें और किसी भी अच्छे काम में जाने से पहले उसका प्रयोग करें और कृपा प्राप्त करें। थोड़ा सा जाएं, मंदिर में छिड़क दें, पुजारी जी को दें और वो मंदिर में भगवान को स्पर्श करा देगा। उसका थोड़ा सा मंदिर में ही छिड़क कर आप जो है उसको प्रयोग में लाइए। अच्छे कामों में जाने से पहले रिश्वत लेने अगर जा रहे हैं तो मत लगाइए, वरना आप जानते ही, मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि श्याम बाबा का जो नेचर है वो काफ़ी क्रोधी है, वो न्याय भी करते हैं। तो अच्छे कामों में, शुभ कामों में जब जाइए तो उसको उस सूत्र का यूज़ कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और
अगर आप इत्र नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप अगरबत्ती भी ही खरीद लीजिए, 2 वहाँ पर जला दीजिए मंदिर में और बाकी अपने घर में ले आइए और वहाँ पर जलाइए, कृपा आपको मिलेगी। तो इत्र अत्यधिक प्रिय है श्याम बाबा को। तो आपको ये 2 उपाय करने हैं, फटाफट करने हैं। बहुत अच्छा समय चल रहा है आजकल का, इसमें आपको फटाफट करने हैं। और श्याम बाबा जैसा मुझे स्वप्न में मुझे ज्ञात हुआ है कि आप ये 2 उपाय फटाफट कर दें, एक तो नीले वस्त्र वाला और इत्र वाला। इत्र अगर नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं। वैसे तो छोटी सी आ जाती है 10-12 रुपए की। तो आप ये उपाय फटाफट कीजिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।